बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नापसंदीदा मुफीद चीज़ तलबीना यानी हरीरा को अपनाओ। उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जब कोई बीमार हो जाता तो हरीरा की हंडिया आग पर चढ़ी रहती, हत्ता कि इसका मामला किसी एक तरफ लग जाता, यानी वो फौत हो जाता या शिफा याब। सुन्नन इब्ने माजा हदीस नंबर 3446। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काले दाने में साम के सिवा हर मर्ज़ की शिफा है। साम का मतलब मौत है और काला दाना कलवंजी है। सुन्नन इब्ने माजा हदीस नंबर 3447। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस काले दाने यानी कलवंजी को इख्तियार करो, इसमें मौत के सिवा मर्द की शिफा है। सुन्नन इब्ने माजा हदीस नंबर 3448। हज़रत खालिद बिन साद रहमुल्लाह से रिवायत है, उन्होंने कहा, हम लोग सफ़र में थे, हमारे साथ हज़रत गालिब बिन अबजर रज़ियल्लाहु अन्हु भी थे। वो रास्ते में बीमार हो गए। हम लोग मदीना पहुँचे तो वो इस वक्त भी बीमार थे। हज़रत इब्ने अबी अतीक रहमुल्लाह अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर इनकी बीमार पुरसी के लिए आए तो हमसे फरमाया, तुम ये काला दाना यानी कलवंजी इस्तेमाल करो, इसके 5-7 दाने लेकर पीस लो, फिर जैतून के तेल में मिलाकर इनकी नाक में चंद कतरे इस तरफ और चंद कतरे उस तरफ नथनों में डालो। क्योंकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ये काला दाना हर बीमारी की शिफा है सिवाय इसके कि साम ही मुकद्दर हो। मैंने कहा, साम क्या है? उन्होंने फरमाया, मौत। सुन्नन इब्ने माजा हदीस नंबर 3449। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, तर्जमा, ए अल्लाह, मैं तुझसे हदायत, तकवा, पाक दामनी और इस्तगना का सवाल करता हूँ। सुन्नन इब्ने माजा हदीस नंबर 3832। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से फरमाया करते थे, तर्जमा, ए अल्लाह, मेरे दिल को अपने दीन पर कायम रख। एक आदमी ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या आपको हमारे बारे में गुमराह होने का खतरा है? हालांकि हम आप पर ईमान ला चुके हैं और जो कुछ ईमानो अमल के काम आप लाए हैं इनको सच मानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिल रहमान की 2 उंगलियों के दरमियान है, वो इन्हें तब्दील करता रहता है। इमाम आमश रहमुल्लाह ने यह हदीस बयान करते हुए 2 उंगलियों से इशारा किया। सुन्नन इब्ने माजा हदीस नंबर 3834। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि मुझे कोई दुआ सिखाएं जो मैं नमाज में मांगा करूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप यूं कहा करें, तर्जमा, ए अल्लाह, मैंने अपनी जान पर बहुत जुल्म किया है और तेरे सिवा कोई गुनाहों को माफ़ नहीं करता। अपने पास से मेरी मग़फ़िरत फरमा और मुझ पर रहमत फरमा। बिलाशुबा तू ही बहुत बख्शने वाला, नहायत रहम करने वाला है। सुन्नन इब्ने माजा हदीस नंबर 3835। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, तर्जमा, ए अल्लाह, मैं 4 चीज़ों से तेरी पनाह चाहता हूँ, इस इल्म से जो फ़ायदा ना दे, इस दिल से जिसमें आजिज़ी ना हो, इस नफ्स से जो सैर ना हो और इस दुआ से जो सुनी ना जाए।
سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3837۔